विर्गो हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं टैरो कार्ड रीडिंग वीकली टैरो प्रिडिक्शन, जो कि हम चेक करेंगे 16 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक के लिए ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे कि हफ्ता आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेके आने वाला है। करियर साइड देखेंगे, लव लाइफ देखेंगे, आपका जो है ना करियर, सेहत, फैमिली, ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, यह हफ्ता कैसा रहेगा, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं, किन चीज़ों से फ़िलहाल आपको रुक जाना चाहिए, आपको किस तरह से डिसीजंस लेने चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ये कंप्लीट रीडिंग होने वाली है। और अगर आप लव लाइफ के ऊपर एक कंप्लीट रीडिंग देखना चाहते हो इसी हफ्ते की डिटेल एनालिसिस, तो आपको मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। खाना बदोश टैरो के नाम से है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वैसे भी सर्च कर सकते हो। और कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं 16 से लेकर के 22 फरवरी। अच्छा, कमेंट करके बताना कि इस टॉपिक पे रीडिंग्स आप लोगों को मज़ीद चाहिए या नहीं, क्योंकि वैसे तो जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही थी ना वो नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए थी मोस्टली। तो इस टॉपिक पे आप लोगों को रीडिंग्स चाहिए या नहीं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनानी है, तो जो टॉपिक्स आपको चाहिए मैं उसी के ऊपर ही रीडिंग्स करूँगी। ओके, काफ़ी सारे शफल हो गए। टेम्परस, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ही यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है ना टेम्परस की है, और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ओके, टेम्परस के बाद यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। अच्छा, 5 और 6 दोनों एनर्जीज है यहाँ पे ना। किंग ऑफ पेंटिकल है, लवर्स की एनर्जी है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है आपकी रीडिंग में। इसका मतलब है कि आपके घर के अंदर का माहौल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुरसकून और खुशियों से भरा रहने वाला है इस हफ्ते के अंदर। अच्छा, टेम्परस की एनर्जी बता रही है कि इससे पहले, यानी कि इस हफ्ते से पहले ना आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, ठीक है। मतलब 2026 की बात कर लो या इससे थोड़ा पहले की अगर के हम बात कर लेते हैं ना 2025 के लास्ट की, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी, चाहे वो करियर साइड पे या फिर आपकी लव लाइफ पे देखें, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में चीज़ों को देखें, आपकी सेहत से रिलेटेड हो सकता है कुछ मसले मसाइल आपने फेस करे हैं। मतलब बहुत कुछ था जो कि उलझा पड़ा था या अपनी जगह पे नहीं था, ठीक है। सो अब अगर इस हफ्ते की मैं एनर्जी की बात करूँ ना तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में अब आने वाला है बैलेंस, ठीक है। चाहे वो करियर साइड हम देखते हैं, चाहे वो हम लव लाइफ देखते हैं, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को देखते हैं, घर के माहौल को देखते हैं, अब चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं, सब कुछ अपनी जगह पर आने वाला है, ठीक है। और ये टाइम है जब आपने अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंसेस किए हैं, आपने बैड एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो भी चीज़ें थी उन्होंने आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब किया है, इमोशनली बहुत हर्ट किया है। मे बी आप में से कुछ लोगों का ना ब्रेकअप वगैरह भी हो चुका हुआ है, या तो ब्रेकअप आपने फेस करा है पिछले कुछ टाइम में, या फिर कह लो कि शादीशुदा ज़िंदगी आपकी डिस्टर्ब हुई है, या घर के मामलात काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से आपने जो है ना उन्हें डील करा है। कुछ तो है ऐसा जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब आपने देखा है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें से अब आपको निकलना है। हालाँकि देखा जाए ना तो ये सब आपने खुद नहीं करा, ये सब हो गया है, और आप क्या कर रहे हो इस टाइम में, सारी चीज़ों का ब्लेम खुद को दे रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप परवाह करते, आप बचाना चाहते, आप फ़ोकस करते तो आप बैलेंस कर सकते थे चीज़ों को, जबकि आपने ऐसा नहीं करा, आपसे गलती हो गई है। आपने चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया है और ये सबका ज़िम्मेदार आप खुद को मान रहे हो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ है आप जितनी एफर्ट्स कर सकते थे आपने करी हैं, ठीक है। उसके बावजूद अगर के चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई, अगर किसी ने आपके साथ गलत करा है तो उसमें आपकी गलती नहीं है। वैसे ये टाइम है जो कि पास्ट को भी वापस लेके आएगा।
इस टाइम में पास्ट वापस आने वाला है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे लव लाइफ की बात करें, ठीक है, तो लव लाइफ में ये हो रहा है कि पास्ट पर्सन वापस आ सकता है, जिसके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो आपसे काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं कर रहा और आप उसको याद कर रहे थे, वो आपको बहुत याद कर रहा था, उस पर्सन की वापसी आपकी ज़िंदगी में इस टाइम में हो सकती है, क्योंकि पास्ट वापस आ रहा है। अब ये कोई जानने वाला भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, और अगर आप रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ चांसेस बहुत हाई हैं कि वो पर्सन आपके पास वापस आने वाला है। वैसे इस हफ्ते के अंदर ना एक न्यू रिलेशनशिप भी बनने के चांसेस हैं, या फिर अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है तो उसके मजीद स्ट्रॉन्ग होने की एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग्स हैं, सेम एनर्जीज हैं, सेम इमोशंस हैं, दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक डीप कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है, दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं, और कहीं न कहीं एक डीप यहाँ पे जो है ना वो डिज़ायर की एनर्जी, या फिर इसको थोड़ा-सा टेम्पटेशन भी बोल सकते हैं, ऑब्सेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि किसी से आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, या आपसे कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, और थोड़ा-सा ऐसा होता है ना एक-दूसरे को जैसे कंट्रोल करना, या फिर एक-दूसरे के साथ फिज़िकली अटैचमेंट बनाना, या एक-दूसरे को मज़ीद जो है ना क्लोज़ कनेक्शन में लेके आना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। मतलब पहले से कहीं ज़्यादा एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हो जाना, उस तरह का कुछ है यहाँ पर। और डिज़ायर्स ऐसे होंगे कि ये पर्सन मेरे और ज़्यादा जो है ना वो करीब आ जाए, इस तरह की एनर्जी में हो आप। और ये एक न्यू प्रपोजल की भी एनर्जी, और कहीं ना कहीं जो लोग ऑलरेडी हैं रिलेशनशिप में, उनके पर्सन उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस टाइम में बनाना चाहेंगे। मीटअप की एनर्जी भी हो सकती है इस हफ्ते के अंदर ना, आप लोग हो सकता है कि डेटिंग शेटिंग वगैरह भी कर सकते हो, आउटिंग्स पे जा सकते हो, एक दूसरे से मिल सकते हो, फेस टू फेस एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो। कोई पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और मे बी इस हफ्ते के अंदर वो आपको प्रपोजल भी दे दे। आपको एक फीमेल से बस थोड़ा-सा दूर रहना है, वो फीमेल जो एज में बड़ी हैं, और देखो आपके सर्कल में कोई भी लेडी है ना जो आपसे एज में बड़ी है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपकी मॉम है, या फिर कोई जानने वाले हैं। अब ये नहीं मैं कह रही कि आप अपनी मॉम से बिल्कुल ही दूर हो जाओ, मेरा मकसद यहाँ पे कहने का ये है कि बातचीत करने में सँभल के बातचीत करना, उनको कोई भी छोटी-सी भी बात बुरी लग गई ना, तो वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े के चांसेस बन सकते हैं। या अगर आप खुद 30 प्लस हो, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी कोई भी बात किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है, बहुत बुरी लग सकती है। और ये भी याद रखना कि छोटी-सी भी बात जो है ना वो बड़ी लड़ाई की तरफ भी जा सकती है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा रिश्तों में फिर आपको पता है कि लड़ाई झगड़ों की वज़ह से चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अच्छा, ये हफ्ता ऐसा है कि जब आपको ना हो सकता है कि आपका माइंड शिफ्टिंग वगैरह का बन रहा है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, शिफ्ट करना, या फिर हो सकता है कि कुछ बना बनाया घर लेना चाहते हो, या फिर घर बनाना चाह रहे हो, और कुछ लोगों का शादी से रिलेटेड भी माइंड यहाँ पर बनेगा। मे बी कुछ ऑफर्स भी आ सकती हैं आपके पास, या तो शादी से जुड़ी हुई हैं, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मंगनी शादी होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ आपको ऑफर आ सकता है किसी शादी में शामिल होने का, किसी पार्टी में जाने का, किसी गैदरिंग में जाने का, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे करियर की बात करें ना, पैसा आपके पास काफ़ी सारा इस हफ्ते के अंदर रहने वाला है। अगर आप में से कोई पर्सन है जो कि ये सोच रहा है कि पता नहीं पैसे से रिलेटेड सिचुएशन कैसे रहेगी, पैसा बहुत सारा आपके पास इस हफ्ते के अंदर रहेगा, बस थोड़ा-सा इमोशनली चीज़ें आपने बैलेंस करनी है। साथ ही साथ अगर आप बिज़नेस वगैरह करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस आपको दिखने वाला है। ठीक है, जो लोग मतलब कि जॉब वगैरह कर रहे हैं, उनका तो ठीक है, बट जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम ऐसा कह लो कि उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज को लेके आने वाला है। पैसा आना स्टार्ट हो रहा है, और पैसे से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी साइड जाने वाली हैं। बस ये है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। इस हफ्ते के बिल्कुल स्टार्ट के तकरीबन 2 या 3 दिन में मेंटली जो है ना चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि इमोशनली हर्ट हो रहे हो कुछ पास्ट से रिलेटेड चीज़ों को सोच-सोच करके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ये थी आपके लिए इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी, ठीक है? मैंने आपको डिटेल रीडिंग करके दी है, और फिर भी कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कि नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना। और लव रीडिंग डिटेल देखना चाहते हो तो सेकंड चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हो, टैरो व्लॉग्स 7 का जो नेम है ना वो मैंने चेंज करके खाना बदोश टैरो कर दिया, ठीक है? उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
ऐड है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।